हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल चुरू टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी हिंदी की क्लास जो चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और इस हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि का। संधि में आप स्वर संधि पूरी पढ़ चुके हो। स्वर संधि के पांचों भेद आप लोग पढ़ चुके हो। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आज हम इसको शुरू करेंगे दूसरा प्रकार संधि का, व्यंजन संधि का, ठीक है। व्यंजन संधि, इसमें क्या है कि कुछ नियम है, 8 से 10 नियम है जो आपको समझने होंगे। बाकी बहुत सरल है ये भी, ठीक है। व्यंजन संधि में होगा क्या, इसके बाद हम पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार वापस रिपीट कर दूं मैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है। दूसरा, व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है। लेकिन जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, जो विकार आएगा वो किस में आएगा, वो हमेशा व्यंजन में आएगा, तभी तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है, वो होगी आपकी व्यंजन संधि। तो पहला नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, ध्यान रखना। पहला नियम लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि पहला वर्ड आपका नियम है व्यंजन संधि का कि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर। अब प्रथम अक्षर क्या होता है उसको आप इस तरह से लिख लीजिए कि कै, च, टे, ते या पै, ठीक है। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का होना चाहिए, अंतस्थ नहीं होगा और आपका उष्म भी नहीं होगा। वर्ग का प्रथम अक्षर कै वर्ग का कै हो गया, च वर्ग का च, टे वर्ग से टे, ते वर्ग से ते और पै वर्ग से पै। इसके बाद में अगर किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का क्या आना चाहिए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर यर लेवल जो अंतस्थ व्यंजन है अपने वो आ जाए, और या आपके इसमें स्वर आ जाए, स्वर सारे के सारे कोई भी आ जाए, कै, च, टे, ते या पै के बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो, या तो तीसरा होगा या चौथा होगा, या फिर ये, रे, ले, वे या स्वर में से कोई आ जाए। तो चेंज कहाँ होता है, ये जो कै है ये बदल जाएगा अपने तीसरे ग में, ठीक है। अब ये आधा है तो ये भी आधा ही बनेगा, ध्यान रखना। च है वो बदल जाएगा ज में, टे बदल जाएगा ड में, ते बदल जाएगा द में और पै बदल जाएगा ब में, ठीक है। ये हुई इनके बदलने की बात। फिर से सुनना एक बार कि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है और उसके बाद में उसके आगे वाले जो पद में हम संधि करेंगे, जोड़ेंगे, आगे वाले में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, यर लेवे आ जाए, या फिर स्वर में से जो 11 स्वर हमने पढ़े थे उनमें से कोई स्वर आ जाए, तो उसका असर किस पे होगा, पीछे वाले में जो कै है वो ग में बदल जाएगा, च है वो ज में बदल जाएगा, टे ड में, ते द में और पै ब में, यानी प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वाक क्या हलनते हैं प्लस ईश, ये लो, ये एग्जांपल लिया हमने, वाक प्लस ईश। अब नियम क्या कह रहा है कि इधर क्या होना चाहिए, कै, च, टे, ते, पै में से कोई होना चाहिए। तो अपने पास क्या है, कै है, पहली कंडीशन पूरी। अगली कंडीशन क्या कहती है कि इसमें से तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, नहीं है, यर लेवे हो सकता है, वो भी नहीं है, लेकिन स्वर तो है, तो स्वर आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कै है वो अपने तीसरे में यानी कि ग में बदल जाएगा। कैसे, वाक, अब जो कै है वो आपके चला जाएगा ग में, आधा ग हलंते, और आगे इसमें जो ईश है वो ऐसा कैसा रह जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जो ग आधा व्यंजन है, बिना स्वर के है, और आगे ई स्वर है, तो स्वर फ्री नहीं रहता और व्यंजन बिना स्वर के नहीं रहता, ये मात्रा इस पे आ जाएगी, सीधा सीधा शब्द बन जाएगा आपका वागीश, वागीश, ठीक है। इसी तरह से ये लिया हमने एक सत और अगला हमने ले लिया जन, जोड़ दीजिए। देखें अब तय जो है वो किस में बदलना चाहिए, तय बदलेगा अपने तीसरे में द में, ठीक है। और आगे क्या है,
ज न, तो ये किस में चला जाएगा, कौन सा वर्ण है ये, तीसरा है ना, च छ ज। तो देखो सज्जन शब्द बन जाएगा सज्जन, ठीक है। सज्जन भी बनता है ये कहीं कहीं, लेकिन वो सज्जन दूसरे नियम से बनता है, इस नियम से यही बनेगा। सज्जन की बात हम आगे करेंगे दूसरे नियम में जब जाएंगे तब। आगे और देखिए, जैसे शब्द आ जाए अपने पास जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा इसका, ज ग तय किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा अपने द में, और क्या बनेगा ईश, तो शब्द क्या हो जाएगा जगदीश, ठीक है। और एग्जांपल देखिए आप, इसका लेते हैं पै का, देखो अप प्लस ज, अप प्लस ज लिया हमने, तो पै जो है वो अपने तीसरे में बदलेगा तो क्या बनाएगा, ब बनाएगा, अर्धाक्षर ब, आधा ब बनाएगा, और शब्द बनेगा ए ब आधा और ज, अब्ज। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, अब्ज, अप का अर्थ होता है जल, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या जन्मने वाला, जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। तो अब्ज जो शब्द है वो आपके कमल, शंख, इनका पर्यायवाची भी है। कमल, शंख या मोती जो भी आपके जल में जन्म लेते हैं उनका पर्यायवाची है। अगर अब्ज की जगह अप प्लस जय की जगह शब्द देखिए आप अप प्लस द आ जाए तो भी देखिए संधि वही है, क्योंकि वही नियम है। प्रथमाक्षर के बाद तीसरा वर्ण द आ रहा है, चौथा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आ सकता है। तीसरा लिया हमने तो शब्द बनेगा अब्द। अब देखो यहाँ पे द है, यहाँ पे ज है, अंतर देखना दोनों का। आपके टॉपिक और आएगा हिंदी में समानार्थी शब्द, उनमें अंतर पूछा जाता है। तो जहां ज लगा है वो जन्म लेने वाला हो गया, और जहां द लगा है वहां देने वाला हो गया, देने वाला यानी अप को देने वाला, अप यानी जल को देने वाला। तो अब्द का अर्थ हो जाएगा आपके बादल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका व्यंजन संधि का पहला नियम पूरा हो जाता है कि प्रथमाक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या फिर आपके स्वर आ जाए तो जो प्रथम अक्षर का जो है आपका प्रथम अक्षर है पहले शब्द में वो तीसरे में बदल जाएगा। कै छ ट त प का ग ज ड द ब हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे हम उसके दूसरे नियम की, व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है देखना, बहुत इजी है। अगर इस तरह से आप देखोगे, नियम को रटना नहीं है, सिर्फ टिक ध्यान रखो। व्यंजन संधि का एक नियम हम लोगों ने देखा कि किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर आए, उसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण आए, अंतस्थ व्यंजन आए या फिर स्वर आए, जो प्रथमाक्षर है वो अपने तीसरे में बदल जाता है। अब बात करते हैं हम व्यंजन संधि के नियम नंबर 2 की। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 क्या कहता है, आप लोग इसको लिखते जाना साथ में ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है कि अगर प्रथम शब्द में, पहले शब्द में क, च, ट, त या पै हो, ठीक है, कि पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त, पै इनमें से कोई सा भी आपका व्यंजन हो, और उसके बाद में अगर पंचमाक्षर आए, पंचम अक्षर आए, कोई सा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है किसके सामने यही आए। जैसे हम लेते हैं अंग आ गया, या ये आ गया, अण आ गया, न और मैं, ये पंचम अक्षर है, ठीक है। अब ये अगर आते हैं तो जो पीछे वाले आपके प्रथम अक्षर हैं वो भी इन्हीं के अनुसार पंचम में बदल जाएंगे। कैसे, कै बदल जाएगा आपका अंग में, ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है कि वही आए, देखेंगे अभी हम। च बदल जाएगा य में, और ट बदल जाएगा अण में, आधा रहेगा, त बदल जाएगा न में, और पै बदल जाएगा मैं में, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से देखना। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने दीप प्लस नाग, दीप प्लस नाग, तो पंचम अक्षर आ रहा है, कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि कै के सामने अंग ही आए।
इन पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। दिक् प्लस नाक, कै के बाद में प्रथम अक्षर के बाद में अगला क्या पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये बदलेगा, ये अपने पंचम में बदलेगा, ये ध्यान रखना। आगे तो कोई सा भी हो सकता है पांचवा, लेकिन जब ये बदलेगा तो ये अपने ही पांचवें में बदलेगा। कैसे बदलेगा, इस तरह से बदलेगा, ये शब्द हो जाएगा आपका, अब कै की जगह अन्य आ जाएगा और रहेगा हलंत दिनांक। जो हम दिनांक लिखते हैं ना, वो इस तरह से होता है, दिनांक। दिनांक भी होता है, ठीक है, वो अगर हम तारीख लिखते हैं तो नाक तय हो जाता है यहाँ पे, और दिनांक। आगे देखिए एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हम लेते हैं शब्द अप प्लस मय। अप प्लस मय, तो पै के बाद में पंचमाक्षर मैं आ रहा है, पांचवा अक्षर मैं आ रहा है। देखो पै के बाद में मैं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा अक्षर कोई भी हो सकता है। तो जो पै है वो अपने पांचवे में जाएगा। कैसे, पै का पांचवा कौन सा होता है, पै वर्ग में प फ ब भ मैं। अब ये हलंत है तो मैं भी आधा ही रहेगा। कैसे, अमय शब्द बन जाएगा आपका अमय, ठीक है। इसी तरह देखिए एक और एग्जांपल, तत् प्लस मय, ठीक है, तत् प्लस मय। अब यहां भी पंचम अक्षर मैं है और यहां प्रथम अक्षर तय है, तो बदलेगा किसके हिसाब से, तय के हिसाब से बदलेगा। तो शब्द क्या बनेगा, तय का पांचवा अक्षर न होता है, न हलंते है, आधा रहेगा, प्लस मय, तो शब्द बनेगा अपना तन्मय। इस तरह से शब्द बनेगा तन्मय। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल है जो आप इस तरह से बना सकते हो, एग्जाम्पल का कोई एंड नहीं है। तो ये है अपना व्यंजन संधि का दूसरा नियम। एक बार फिर से सुन लेना कि कै चे टे ते पे प्रथम अक्षर है, किसी भी वर्ण के प्रथम अक्षर किसी भी क्रम में आ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, प्रथम अक्षर है, लेकिन इनके बाद में या इनके सामने आपका पंचम अक्षर आना चाहिए। इनका भी कोई क्रम जरूरी नहीं है कि कै के सामने आपका अंग ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि तय के सामने न ही आएगा। देखा आपने कि तय के सामने मैं भी आया है, होना चाहिए पांचवा, किसी भी वर्ग का पांचवा हो सकता है, तो उसका असर पड़ेगा पीछे वाले पे। जब इनको बदलो उस समय ध्यान रखना है कि ये अपने ही पांचवे में बदलेंगे। जैसे पै आया तो पै किस में गया, मैं में, तय आया तो तय बदला न में, ठीक है, ये ध्यान रखना और कंटिन्यू इसके साथ बने रहना। अभी आप लोग बात करेंगे हम व्यंजन संधि के आगे के नियम की, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप लोग वो भी ले सकते हो, लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि क्या है कि बाद में आपको ध्यान रहे। और जहां तक हो सके लिखने की कोशिश करो, एग्जाम्पल इसके ज्यादा से ज्यादा निकालो, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।